रावण के 10 मस्तक थे और 20 भुजाएं थी और पैर 4 थे। यह पहली बार सुना होगा। रावण के पैर 4 थे। हो महाराज जी, 4 पैर थे उसके। सिर 10 थे, ये तो सबको पता है। भुजाएं 20 थी, ये भी पता है। पैर 4 थे। पैर 4 थे मतलब बाहर से शरीर के पैर 4 नहीं थे। अधर्म के 4 चरण बताए गए हैं, वो उसमें थे। धर्म के 4 चरण बताए गए हैं, वो राम जी में थे। और इस युग में हमारे बापू में है धर्म के 4 चरण, और रावण में अधर्म के 4 चरण थे। ये निंदा करने वाले और अफवाहें उड़ाने वाले, इनमें अधर्म के 4 चरण हैं। मैं आपको गिनती कराऊं, आपको लगेगा कि बिल्कुल सच बोला आपने। जैसे रावण के 4 पैर थे ना, ऐसे ये निंदा करने वाले और अफवाहें उड़ाने वालों के 4 पैर हैं। अधर्म के 4 चरण जो अपने शास्त्रों ने गिनती कराई है 4 चरणों की, उसमें पहला है अनृत। अनृत माना झूठ। ये अफवाहें उड़ाने वाले, कुछ सच्चाई है, अनृत है। अधर्म का पहला चरण वहां काम कर रहा है, झूठ। अनृत। फिर दूसरा अधर्म का चरण है असंतोष। पैसा बस कमाएं कमाएं, भले कैसे भी करके अपनी टीआरपी बढ़ाएं ताकि हमको ऐड मिले, विज्ञापन मिले और पैसे कमाएं, भले फिर कुछ भी दिखाना हो दिखाते। ये अधर्म का दूसरा चरण है, असंतोष। तीसरा हिंसा। हिंसा केवल किसी के ऊपर हाथ उठाना, डंडा लेकर उसकी पिटाई करना, ये ही हिंसा नहीं है। शब्दों के द्वारा भी हिंसा होती है। वाचिक हिंसा, जिसको अपने शास्त्रों में गिनाया, वाचिक हिंसा है। शब्दों के द्वारा निंदक लोग हिंसा ही तो कर रहे हैं। ये अधर्म का तीसरा चरण। जबकि गीता में भगवान ने अहिंसा की बात कही है। कितना आश्चर्य है। हाँ, भगवत गीता में 16वें अध्याय में दैवी संपदा की जहां बात भगवान ने बताई, अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्यागात् शांतिरपैशुनम, अहिंसा की बात की भगवान ने। परंतु महाभारत का युद्ध, उसमें क्या हुआ? मारकाट कितनी हुई थी। फिर भी भगवत गीता इतनी पूजनीय क्यों है? अहिंसा, फिर कहा सत्यम, अक्रोध। पर भगवान को ही युद्ध के मैदान में ऐसा क्रोध आया भीष्म पितामह पर कि रथ का पहिया उठाकर ही मारने दौड़े। आज खत्म कर दूंगा इस भीष्म को, दौड़े मारने के लिए। गीता में घोषणा की है अक्रोध, ये दैवी संपदा है। और खुद श्री कृष्ण क्या क्रोध करते हुए जा रहे हैं, नहीं छोड़ूंगा आज भीष्म को। और वहां भीष्म जी क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़कर स्वागत कर रहे, वाह वाह, पधारो प्रभु। लोग तो अंत काल में जब श्वास छोड़ते हैं, मरने पड़ते हैं, तो भी भगवान का नाम मुंह से नहीं निकलता, उनके बेहोशी में मर जाते हैं कई लोग। और मैं कितना भाग्यशाली कि लोग जिसका नाम लेना चाहते हैं अंत काल में, त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे,
अपने शास्त्रों में जीव को प्रार्थना की गई, त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दंड धरे कृतांते वक्तव्यमेवं मधुरम सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। ए मेरी जीभ, तू मेरे को वरदान दे दे, जब अंत काल में यमराज के दूत मेरे शरीर से प्राण निकालने को आए, तब तू भगवान का नाम बोलना। वक्तव्यमेवं मधुरम सुभक्त्या गोविंद दामोदर माधवेति। तो भीष्म कहते हैं, वाह प्रभु, अंत काल में लोग भगवान का नाम नहीं ले पाते, मैं कितना भाग्यशाली कि वो भगवान ही मुझे मारने आ रहा है। वाह वाह, पधारो प्रभु, स्वागत है आपका। भीष्म जी खुश हो गए, क्योंकि वो वास्तव में भीष्म पितामह थे, धर्म की मूर्ति थे। अधर्म के 4 चरणों में अनृत, असंतोष, हिंसा, क्रूरता, क्रूर स्वभाव, ये रावण के 4 पैर हैं। अधर्म के 4 चरण हैं। और राम जी वो साक्षात धर्म हैं, उनके भी 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान, तप। ये 4 चरण हैं। देवी भागवत में लिखा है कि ये 4 चरण जिसके जीवन में है, उसी को दीक्षा देने का अधिकार है। धर्म के 4 चरण जिसमें हो वही दीक्षा दे सकता है, बाकी किसी को दीक्षा देने का अधिकार नहीं। सत्य माने केवल सच बोलना ही नहीं, सत्य माने सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार जिसने किया हो, वो महापुरुष दीक्षा देने का अधिकार रखते हैं, बाकी सबको नहीं मिल सकता है। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को कहा, देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर न च सद्गति, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुनाम दीक्षितो भवेत्। सब प्रकार के प्रयत्न से गुरु के द्वारा जो दीक्षित होता है वो सचमुच में सौभाग्यशाली है। मैं कह रहा था कि रावण की 20 भुजाएं, 4 पैर थे रावण के, 4 पैर तो बता दिए, अब 20 भुजाएं रावण की सुनो। रावण की 20 भुजाओं में, और आश्चर्य इस बात का था कि राम जी खुद तीर कमान लेकर उसकी भुजाओं को काट रहे थे। भुजा काटकर फिर सिर काटने जाते तो भुजा जुड़ जाती थी, सिर काटकर फिर दूसरी भुजा काटने जाते तो सिर जुड़ रहा था, अपने आप हो रहा था। तो रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं कौन कौन सी है? 20 भुजाओं में पहली है धन की इच्छा। जिस आदमी को भक्ति की इच्छा नहीं और पैसा 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 पैसा, समझो रावण की एक भुजा काम कर रही है। रावण की पहली भुजा वित्तेषणा, धन की इच्छा। रावण की दूसरी भुजा है मान सम्मान की इच्छा, मुझे मान मिले, मुझे लोग बड़ा आदमी कहे कि मुझे भी कोई गाना आता है, मुझे भी कीर्तन कराना आता है, तो ये मुझे लोग जरा जाने। ये समझो रावण की भुजा काम कर रही है। तीसरी रावण की भुजा है पुत्रेषणा, मेरा परिवार बड़ा फले फूले, बेटा बेटी पोता पोती, बड़ा परिवार हो। ये तीसरी रावण की भुजा है। उसका मतलब ये नहीं कि बेटा बेटी न हो, पर रावण का कुछ हिसाब किताब अलग ही था। पर जिसके मन में भक्ति की इच्छा नहीं, केवल इसी में मोह में फंसा हुआ है, तो ये रावण की भुजा काम कर रही है। चौथी रावण की भुजा है चिंता। पैसा बढ़ेगा तो फिर चिंता भी बढ़ेगी उसको सेट करने की, कहां सेट करूं, कैसे करूं। कोई ले तो नहीं जाएगा, चोरी तो नहीं हो जाएगी।
पांचवी भुजा रावण की काम करती है भय, डर बना हुआ है। देखो, हरि और गुरु का डर तो तारक है, हरि और गुरु का डर तो रहना चाहिए, तभी शिष्य मर्यादा में रहेगा। पर बाकी फिर इससे डरे, उससे डरे, उससे डरे, ग्रहों से डरे। ग्रहों के देवता हैं, उनको नमस्कार है। मुझे एक बेटी के पिताजी ने कहा, मेरी बेटी को मंगल है, मैं क्या करूं, उसकी शादी में बड़ी अड़चनें आ रही है। मैंने कहा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आपकी बेटी को सिखाना मंगलवार को नमक बिना का भोजन करे और मंगल का मंत्र बोलकर मंगल देव को प्रणाम कर ले, बस हो गया। कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही महंगाई का जमाना, आमदनी कम, और ऊपर से पंडित लोग भी लोगों को खर्चे बताएं कि ये पूजा की सामग्री ले आओ, वो ले आओ, ये ले आओ। नहीं नहीं, ये देवता और भगवान और गुरु ये हमारे भावों से राजी हो जाते हैं। पूरी भगवत गीता आप पढ़ के देखो, पूरा भागवत पढ़ के देखो, पूरा रामचरितमानस पढ़ के देखो, कहीं लिखा है कि अमुक चीज वस्तु लाकर आप भगवान को भोग लगाओ तब वो आपको आशीर्वाद देंगे? नहीं। हाँ, गीता में ये जरूर लिखा है, एक श्लोक गीता में ऐसा आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये खाली आता है। अब पत्ता तो तुलसी का पत्ता भाई, पत्रम पुष्पम एक फूल, फलम तोयम ये भी नहीं, फल भी नहीं कोई, तो भगवान कहते हैं तोयम पानी। तोयम का अर्थ पानी, खाली पानी अर्पण कर दे बस। तो वो वस्तुओं से, भेंट से खुश नहीं होते हैं, वो भाव से खुश होते हैं, समर्पण से। शिष्य का भक्ति भाव होता है, उससे वो राजी होते हैं। करोड़पति आदमी हो और उसकी आंखों में भक्ति भाव नहीं है तो वो कंगाल है। और करोड़पति ना हो, लखपति ना हो, पर उसकी आंखों में अगर भक्ति भाव है तो समझो बड़ा संपन्न आदमी है। कईयों की आंखें देखो आपको निर्धन महसूस होंगी, और कईयों की आंखें आपको लगेगा कि ये आदमी धनवान है। श्रद्धा और भक्ति के धन से ये संपन्न है, यही सच्ची संपन्नता है। कबीरा यह जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, जाको राम नाम धन होई। ये खजाना जिसके पास, और ये साधकों के पास है। तो रावण की छठी भुजा है राग, गलत वस्तु व्यक्ति में आसक्ति। सातवीं भुजा है रावण की द्वेष। आठवीं भुजा है पौरुष। हालांकि पौरुष तो अच्छी बात है, पर उसका पौरुष खाली बाहर ही था, अंतर्मुख होने में नहीं था। जैसे कोई आदमी मेहनतू है, मेहनत खूब करता है, पर बस रुपया कमाकर अपने को बड़ा कहलाने में ही लगा हुआ है, भक्ति के लिए कुछ नहीं करता। साधना के लिए 7 दिन अनुष्ठान के लिए, 3-4 दिन गुरुदेव के सानिध्य में ध्यान योग साधना शिविर हो, उसके लिए समय न निकाले। 2 दिन का सत्संग हो, उसके लिए समय न निकाले कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो रावण की भुजा काम कर रही है पौरुष। हालांकि गीता में शब्द खे पौरुषम नृषु कहा, पर जिसका बाहर ही बल खर्च हो रहा है, बाहर ही जिसकी बुद्धि लग रही है, बहिर्मुखता में उलझ रहा है, ठगी में उलझ रहा है, भक्ति में, सेवा में, सुमिरन में नहीं लगता। 9वीं भुजा रावण की है राजस, रजोगुण। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विद्येन मही वैरिणम। काम और क्रोध का बाप रजोगुण है, और इसका पेट बहुत बड़ा है। महाशनो महापापमा विद्येन मही वैरिणम, ये वैरी है। तो ये अगर रजोगुण जो काम विकार और क्रोध विकार का बाप है, ये अगर बढ़ रहा है तो समझो रावण की भुजा काम कर रही है अभी।
रावण की 10वीं भुजा प्रमाद है, साधना में प्रमाद। बोले अभी क्या जरूरत है दीक्षा लेने की, बापू दिल्ली में कई बार आते रहते हैं, अगली बार दीक्षा ले लेंगे, अभी नहीं। तो ये प्रमाद है, ये रावण की भुजा है। शुभ को स्थगित करना, समझो रावण की भुजा अपना काम कर रही है। ये न हो। रावण की 11वीं भुजा है पिसुनता, माने चुगली करना, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, बात कुछ हो और उसकी प्रस्तुति कुछ और ढंग से की जाए, अपना मिर्च मसाला डालकर किसी के लिए कुछ भी कह दिया जाए। पिसुनता ये रावण की 11वीं भुजा है। जिसको चुगली में इधर की बात उधर और उधर की उधर करने में मजा आता हो ना, समझ लेना रावण की 11वीं भुजा आ गई तेरे पास, वही काम कर रही है। 12वीं भुजा है अविश्वास, ईश्वर में, अपने गुरु में, उनके वचनों में विश्वास ही नहीं है। राम जी कितना रावण की भलाई के लिए कह रहे थे, पर रावण कहाँ मानता था। हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी ने भी रावण को समझाया। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। समझाते हैं, राम जी नहीं भेजा था ना, हनुमान जी समझाते हैं, पर कहाँ मानता। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी है तव अपराध बिसारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। ये रावण, भगवान से विमुख होकर तूने जो भी पाया है, तुझे लगता है तूने पाया, पर छूट रहा है। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तबहि सुखाही। ए रावण, जिन नदियों का मूल सजल नहीं होता, वो नदियां बरसात की सीजन बीत जाने पर सूख जाती है। तेरा भी हाल वही है, तू सूखने के रास्ते जा रहा है, क्योंकि इस सब का मूल ईश्वर है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। तो कितनी सुंदर सीख दी है सुंदर कांड में, पर वो माना नहीं। फिर अंगद को भेजा दोबारा, तो अंगद ने भी समझाना चाहा, पर वो माना नहीं। तो राम जी थोड़ी रावण को मारना चाहते थे, इसको मार डालो, राम जी उसका भला चाहते थे, पर वो विश्वास नहीं करता था। अविश्वास ये रावण की 12वीं भुजा है। 13वीं भुजा है रावण की नीच संग, काल नेमी और न जाने कैसे कैसे लोगों की संगति में पड़ा रहता। मंदोदरी अच्छी बात बताती तो उसके पास आने के लिए टाइम नहीं। आजकल तो कई पत्नियां 2 भुजा वाले पति को भी समझाने में सक्षम अपने को नहीं मानती है और हार जाती है कि छोड़ो अपने को अब। पर मंदोदरी कैसी वीर थी, 20 भुजा वाले को मनाने के लिए भी तैयार थी, 20 भुजा वाले को भी समझाने के लिए तैयार थी। इसलिए बहनों को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। घर पे कोई अगर स्वभाव उसका चिड़चिड़ा हो, झगड़ा करता हो, गुस्सा करता हो पति पत्नी पर, तो बहनें हिम्मत ना हारें। ओम ह्रीम का जप करें, रात को सोते समय ओम पार्वत्याय नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम गौर्याय नमः, ये रात को जप करके फिर सोएं। सुबह उठकर नहाने के बाद तिलक करें उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, तब भी ये मंत्र मन में बोलें, ओम पार्वत्याय नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम गौर्याय नमः, ओम उमाय नमः। हे माँ, जैसे आपका और शिव जी का ग्रस्त जीवन है, ऐसे मेरा और मेरे पति का हो, ऐसी प्रार्थना करें बस। शास्त्र के इन सरल सरल उपायों को अपनाकर हम जीवन में
सही अर्थ में सुखी रहें। आप सोचो, ईश्वर हमारे प्रति उपेक्षापूर्ण हो सकते हैं क्या? बताओ। अगर ईश्वर और गुरु हमारे प्रति उपेक्षा से भरे होते तो यहाँ ये आयोजन क्यों होता? ये आयोजन यहाँ हुआ है क्योंकि वे हमारा भला चाहते हैं, इसलिए हुआ है। इसलिए ये नहीं बोलना कि गुरुजी मेरा दुख दूर कर दो, मैं बहुत दुखी हूँ। नहीं नहीं, आपने आज तक कईयों के दुख दूर किए हैं। आप तो दुखहारी हैं, आपका नाम भी दुखहारी है। तारणहारे सबके हो मेरे सदगुरु जी। 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 सदगुरु महिमा देखो ईश्वर ने गाई। सदगुरु महिमा देखो ईश्वर ने गाई। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने सदगुरु की महिमा गाई। चौथे अध्याय में, 13वें अध्याय में, 17वें अध्याय में, 3 जगह है। भागवत में ईश्वर ने गुरु की महिमा गाई उद्धव जी के आगे 11वें स्कंद में। सदगुरु महिमा देखो ईश्वर ने गाई। सदगुरु महिमा देखो ईश्वर ने गाई। वेद शास्त्र गीता में भी गुरु महिमा आई। वेद शास्त्र गीता में भी गुरु महिमा आई। हृदय कमल में गुरु की मूरत समाई। 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 तारणहारे सबके हो मेरे सदगुरु जी। तारणहारे सबके हो मेरे सदगुरु जी। बाई मीरा जैसी हमको गुरु भक्ति देना। भाई मीरा जैसी हमको गुरु भक्ति देना। शबरी जैसी हमको सेवा निष्ठा देना। शबरी जैसी हमको सेवा निष्ठा देना। चरणों में रखना गुरुवर दूर नहीं करना। चरणों में रखना गुरुवर दूर नहीं करना। तारणहारे सबके हो मेरे सदगुरु जी। तारणहारे सबके हो मेरे सदगुरु जी।
निश दिन तुम्हारा मैं तो दीदार पाऊं, निश दिन तुम्हारा मैं तो दीदार पाऊं। तुमको ही सिमरूं और तुमको ही ध्याऊं, तुमको ही सिमरूं और तुमको ही ध्याऊं। जिह्वा से अपनी तेरे गुण गान गाऊं, जिह्वा से अपनी तेरे गुण गान गाऊं। जिह्वा से अपनी तेरे गुण गान गाऊं, जिह्वा से अपनी तेरे गुण गान गाऊं। तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी, तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। जो भी सच्चे मन से गुरुवर के द्वार आता, जो भी सच्चे मन से गुरुवर के द्वार आता। पाता है सारी मुरादें खाली न जाता, पाता है सारी मुरादें खाली न जाता। गुरु जैसा ना है जग में कोई भी दाता, गुरु जैसा ना है जग में कोई भी दाता। गुरु जैसा ना है जग में कोई भी दाता, गुरु जैसा ना है जग में कोई भी दाता। तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी, तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। तुमसे ही पाई मैंने खुशियाँ घनेरी, तुमसे ही पाई मैंने खुशियाँ घनेरी। बिन तेरे क्या थी दाता औकात मेरी, बिन तेरे क्या थी दाता औकात मेरी। कैसे मैं गाऊं गुरुवर महिमा तुम्हारी, कैसे मैं गाऊं गुरुवर महिमा तुम्हारी। कैसे मैं गाऊं गुरुवर महिमा तुम्हारी। कैसे मैं गाऊं गुरुवर महिमा तुम्हारी। तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी, तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। तुमने ही गुरुवर सबकी भ्रांति मिटाई, तुमने ही सबकी गुरुवर भ्रांति मिटाई। ज्ञान की ज्योति सबके दिल में जगाई, ज्ञान की ज्योति सबके दिल में जगाई। तुमसे न हो अब गुरुवर कभी भी जुदाई, तुमसे न हो अब गुरुवर कभी भी जुदाई। तुमसे न हो अब गुरुवर कभी भी जुदाई। तुमसे न हो अब गुरुवर कभी भी
जुदाई। तारण हारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। तारण हारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। सद्गुरु जी रे मेरे सद्गुरु जी। सद्गुरु जी रे मेरे सद्गुरु जी। तारण हारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। तारण हारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। मेरे सद्गुरु जी। मेरे सद्गुरु जी। सुंदर मानव देह यह सुंदर मानव देह यह। पायो रतन अनमोल। पायो रतन अनमोल। कौड़ी मोल न खोइए। कौड़ी मोल न खोइए। मान गुरु के बोल। मान गुरु के बोल। हरि ओम। हरि ओम। माला श्वासोश्वास की ये सब करने को संकेत किए हैं। भगवान राम रावण को मार रहे थे ना, तीर मार रहे थे, बुझाएं फिर से जुड़ रही थी। आखिर राम जी थक गए, ऐसा लिखा है। मरही न रिपु श्रम भयउ विशेषा। बहुत मेहनत हुई, थकान हुई। फिर विभीषण को पूछा कि ये कैसे मरेगा? मैं भुजाएं काटता हूं फिर जुड़ जाती है, सिर काटता हूं फिर जुड़ जाते हैं। तब विभीषण ने कहा, ना भी कुंड पीयूष बसता के, नाथ जियत रावण बलता के। इसकी नाभि में अमृत है, उसी के सहारे जी रहा है। आप उसको नष्ट कीजिए तो ये मर जाएगा। अब आप सोचो, क्या राम जी को पता नहीं होगा कि नाभि में अमृत है, वहां तीर मारे तो मर जाएगा? और पता था तो विभीषण से क्यों पूछ रहे थे? राम जी ने संकेत किया है कि जीव खुद भी जब चाहता है ना कि मेरा मोह रूपी रावण नष्ट हो जाए, तो जीव की खुद की इच्छा और भगवान की गुरु की कृपा, उससे ये मोह रूपी रावण नष्ट हो जाता है। नहीं तो उसकी ये 20 भुजाएं बड़ा परेशान करती है। 13वीं भुजा नीच संग, 14वीं भुजा विषयाशक्ति। संसार के जो भी विषय हैं, देखने, सुनने, चखने, स्पर्श आदि के, उसमें आसक्ति, ये रावण की 14वीं भुजा है। जिसके अंतर में संसार के विषयों में आसक्ति हो, समझो रावण की भुजा काम कर रही है। 15वीं भगवान की और संत की निंदा। जबकि इस प्रार्थना पत्र में ये भी आता है, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। और गुजरात सौराष्ट्र के नरसिंह मेहता ने तो कहा कि सकल लोक मां सौने वंदे, निंदा न करे के नीरे। सबको वंदन करे, निंदा न करे। सचमुच में महापुरुष वंदनीय होते हैं, पर निंदनीय लोग ही उनकी निंदा में लग जाते हैं। संत निंदनीय नहीं, वंदनीय होते हैं। खैर, 16वीं रावण की भुजा है स्वार्थ। बस मेरा काम हो जाए, मेरा उल्लू सीधा हो जाए, बाकी सामने वाला भले परेशान होता रहे। 17वीं भुजा है रावण की पापाचार में रुचि। 18वीं भुजा है अपहरण। लोगों के प्रति ऐसा दुर्भाव है
कि उनके जीवन में से सुख, शांति और चैन का अपहरण करना चाहते हैं। ऐसे लोग समझो रावण की भुजा काम कर रही है। 19वीं भुजा हिंसा है, 20वीं ईर्ष्या है। ये 20 भुजाएं हैं। जब जीव खुद चाहे, जैसे विभीषण ने खुद का नाभि में अमृत है, मारो उधर। ऐसे साधक जब खुद चाहता है कि नहीं, मुझे मेरा कल्याण करना है, मुझे अपना उद्धार करना है, तो जल्दी हो जाएगा। रावण की 20 भुजाएं और 10 मस्तक। मंदोदरी ने जिसे समर्पण किया था उसके पास 10 सिर थे और 20 भुजाएं थी, पर फिर भी उसे वैधव्य का मुंह देखना पड़ा। जो भी ऐसे सिर वालों का आश्रय करेगा और ऐसी भुजाओं वालों का आश्रय करेगा, उसको निराश्रित होना ही पड़ेगा। इसलिए आश्रय उसका ले जो इन 10 सिर और 20 भुजाओं का मूल सहित विनाश करने में, उसको नष्ट करने में सक्षम हो, समर्थ हो। ऐसे समर्थ ईश्वर हैं और ईश्वर को पाए हुए गुरु हैं। उनका आश्रय जो लेता है वो इन 20 भुजाओं को नष्ट करने में सफल होता है। 10 सिर नष्ट करने में सफल होता है। कौन कौन से 10 सिर हैं? एक काम है, विकार, क्रोध है, लोभ तीसरा मस्तक है, मोह चौथा मस्तक है, मद अभिमान ये 5वां है, छठा मत्सर है, डाह किसी दूसरे को देखकर, दूसरे की उन्नति देखकर जो जेलसी होती है। 7वां मस्तक रावण का कुविचार है। 8वां कुसंस्कार है, अच्छे संस्कार नहीं। 9वां कुवासना है, किसी का भी रूप देखकर मन में आकर्षण आसक्ति होती है तो ये कुवासना, समझो रावण का मस्तक काम कर रहा है। किसी को भी देखा आकर्षित हो गया, किसी अच्छी वस्तु को देखा कि चलो ये खरीद लें, जरा ये कर लें। 10वां रावण का मस्तक है नास्तिकता, ईश्वर और गुरु को अस्वीकार कर देना जीवन में, उनकी महिमा को न मानना। ये 10वां रावण का मस्तक है। जो गुरु की, ईश्वर की महिमा को नहीं मानता हो, समझ लेना रावण का मस्तक काम कर रहा है। तो ये रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं भगवान राम की कृपा से नष्ट हुए। साधक के जीवन में, मनुष्य के जीवन में जब भगवान का नाम आ जाता है गुरु की कृपा से, तब तो फिर नाम कोटि खल कुमति सुधारी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, भगवान राम ने तो एक तपस्वी ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, पर भगवान का नाम कईयों की कुमति रूपी अहिल्या का उद्धार करने में सक्षम है। ऐसा भगवान का नाम अभी सभी बोलेंगे ओमकार का गुंजन करते हुए, हरि ओम।